इस आधुनिक युग में इतने लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के प्रति, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सचेत हैं या उसको जानना चाहते हैं। आज प्रायः देखा जाता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते। बड़े होकर बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, उनके कद्र नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। इसका कारण है कि हम अपने बच्चों को अध्यात्म से दूर रखते हैं। हम सनातनियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान एक आशीर्वाद है। इन्हें जीवन में अवश्य प्रवेश कराना चाहिए, उसको अवश्य अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम अपने बच्चों को इससे दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। हम न उन्हें पूजा पाठ की शिक्षा देते हैं, न हमारे धार्मिक ज्ञान का शिक्षा देते हैं। उन्हें सिर्फ हम पढ़ो पढ़ो, अच्छा बनो, अच्छा नौकरी करो। नौकरी करते हैं, नौकरी मिल जाती है, नौकरी प्राप्त करते हैं, अंत में क्या होता है? वे माँ बाप से विमुख हो जाते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं करते, अंत में माँ बाप पछताते रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे बच्चों को शुरू से ही देने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से बच्चे संस्कारी होते हैं। सब सोच समझ कर करने वाले बन जाते हैं। बड़े छोटे का कद्र करना, अपना दायित्व का निर्वहन करना, बुरे संगति में नहीं पड़ना, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान का परिणाम होता है। आध्यात्मिक आशीर्वाद ईश्वर की दया की तलाश करने और अपने आप को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ईश्वर है तभी हम हैं, इस बात को सभी को समझ लेना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करना ही एकमात्र सभी प्राणियों का उद्देश्य है, चाहे वे जानते हों या न जानते हों, लेकिन किसी न किसी उपाय से वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। उनका केंद्र बिंदु ईश्वर ही होता है, चाहे वह उसको समझे या ना समझे। हम कर्म करते हैं, कर्म हमारा करने का आवश्यक चीज़ है, उसे हमें करनी ही चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन करें। आध्यात्मिक आशीर्वाद की मदद से लोग अपने विश्वास को गहरा बना सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान होगा, आध्यात्मिक सोच होगी तो भगवान के प्रति आस्था जगेगी और भगवान के प्रति विश्वास होगा, अपनी आत्मा के प्रति विश्वास होगा। हम अपने आत्मा को समझेंगे, अर्थात हम अपने आप को समझेंगे और ईश्वर से अपने संबंध को मजबूत कर सकेंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक संबंध बन नहीं पाएगा। सिर्फ कमाने से, सिर्फ ऊंचे नौकरी प्राप्त कर लेने से, सिर्फ बड़े उद्योगपति बन जाने से ही कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा तब बनता है जब वह संस्कारवान होता है, जब उसमें आध्यात्मिकता होती है, जब उसमें ईश्वर के प्रति आस्था होती है। आध्यात्मिक आशीर्वाद अगर ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है, तब हमें अनेक चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे पहला फ़ायदा, हमें क्षमा का अनुभव होता है। क्षमा कैसे करना चाहिए, क्षमा का क्या लाभ है, क्षमा करने से क्या होता है, क्षमा का क्या विशेषता है, ये सारे अनुभव हम आध्यात्मिकता के आधार पर ही जान सकते हैं। आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ता है,
आत्मानुभूति होती है, अपने आप पर ज़्यादा शक्ति मिलता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। ईश्वर की असीम दया का लाभ भी आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है। अगर हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था जगती है, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है और तब हमें ईश्वर की असीम दया का लाभ मिलता है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, आध्यात्मिक आशीर्वाद जब हमें प्राप्त हो जाती है, तब ईश्वरीय आनंद की अनुभूति हमें होती है। और जब ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है तब हम आनंद का स्रोत प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने जीवन में सदा आनंदित रहते हैं, हमें दुख कभी घेर नहीं सकता, पीड़ा कभी आ नहीं सकती। ईश्वरीय आनंद जब प्राप्त हो जाता है तो सब आनंद हमारे सामने पहुंच जाता है। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है तो उसे अपने अस्तित्व की जानकारी मिलती है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके संतान हैं, हमारा रखवाला कौन है, हमको देखने वाला कौन है, किसके शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमारा अस्तित्व का निर्माण कैसे हुआ, इस बात की भी जानकारी इससे प्राप्त होती है। जब आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और मानसिक शांति जब मिलती है तो वह अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समृद्धि आती है। आंतरिक जीवन में समृद्धि, बाह्य जीवन में समृद्धि, अपने आदर्श के प्रति समृद्धि, सारी समृद्धि तब हमारे सामने आ जाती है। जब लोग हमें आध्यात्मिक आशीर्वाद की प्राप्ति होती है तो हम दूसरे को समझते हैं, दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार बदलता है, जिसके कारण आपसी संबंधों में सुधार होता है। जो दुश्मनियाँ थी, जो मनमुटाव थे, ये सब अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होती है, आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है तो हम अपने संबंधों में सुधार करते हैं। तो जो हमारे विरोधी हैं वो भी हमसे संबंध सुधारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से सारे संबंध हमारे सुधर जाते हैं और हम अपने जीवन में चैन और खुशियाँ ला पाते हैं। इसलिए भाइयों, अपने जीवन में आध्यात्मिक आशीर्वाद को प्राप्त करना और इन्हें अपने जीवन में प्रवेश कराना आवश्यक है। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आध्यात्मिक आशीर्वाद नहीं मिलेगा और जब तक इसे हम अपने जीवन में प्रवेश नहीं कराएंगे, तब तक हम संस्कारी नहीं बन पाएंगे। और संस्कार के बिना चाहे कितना ही धन दौलत ऐश्वर्य आराम प्राप्त हो, व्यक्ति नहीं रह पाता। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर हम संस्कारी बने और हम अपने बाल बच्चों को भी संस्कारी बनाएं, ताकि संस्कार प्राप्त जो भी व्यक्ति होंगे वह दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए आध्यात्मिक का संबंध आत्मा से होता है। आत्मा और परमात्मा जुड़े हुए हैं। विचार और आत्मबोध किस प्रकार से ठीक किया जा सके, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ जाता है वह परमात्मा को भी समझ जाता है, और जब आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव हो जाता है तो वह व्यक्ति इस दुनिया में रहकर ही बहुत ही महान बन सकता है। इसलिए हमें आत्म
ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को और अपने संतानों को संस्कारी बना सकें और अपने आप को धन्य कर सकें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।